और मुझे विश्राम के समय बस केवल इतना ही कहना है कि सब चर्चा करने के बाद, इसका चिंतन करने के बाद एक बात समझ में आती है कि अगर भगवान की भक्ति हमारे हृदय में है तो फिर ये सब सद्गुण होने चाहिए। पहली बात, ये जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा है, इसमें दोष ना देखा जाए। हमारे दुख का कारण कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कितनी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, देखने में कोई कितने ही बड़े कष्ट का कारण क्यों ना बन रहा हो, पर भाई वो नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो हमारा कर्म है, वो कर्म भोग है, वो एक आकार लेकर आया है। मृत्यु भी किसी ना किसी रूप में ही तो आती है, कभी रोग बनकर आती है, कभी व्याधि बनकर आती है, कभी कोई कारण, कभी कोई कारण। मृत्यु का कोई कारण तो होता है ना। अब वो कारण है कि मृत्यु है, रोग हुआ, व्याधि हुई, कोई भी कारण उपस्थित हुआ, कारण है कि मृत्यु है। मृत्यु है भाई, कारण तो निमित्त बना है उसमें। ऐसे ही कोई भी आ रहा है हमारे जीवन में, वो हमारा ही कर्म फल है। उसके लिए किसी को दोष देकर एक और बीज डालने की भूल नहीं करना। आज तक यही करते आए, इसीलिए बार बार यहां संसार में आना पड़ रहा है, कभी राग के कारण, कभी द्वेष के कारण। ये अपने पराये की जो भेद बुद्धि है, भगवान की भक्ति की कृपा से यही भेद बुद्धि तो नष्ट होती है, यही तो नष्ट होती है। कोई दूसरा नहीं है, प्रभु ही है। और प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। अगर एक बात में पक्का विश्वास हो जाए, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, फिर भाई भगवान तो अच्छा ही करते हैं। वो तो चाहे भी ना, मान लो भगवान चाहे हम किसी का बुरा करें, वो कर ही नहीं सकते, उनसे बुरा हो ही नहीं सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का हरण ही करते हैं। मारे भी, किसी को मार भी दें, उनका सुदर्शन चक्र भी अगर किसी का स्पर्श कर रहा है तो भाई उसकी आत्मा उन्हीं में ही तो विलीन होती है। जो गति योगियों को दुर्लभ है, वो गति भगवान से दंड पाने वाला पाता है। सोचो, भगवान जिसको दंड दें उसको वो गति मिलती है, जो योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान ने कहा बाली से, भाई बहुत शिकायत कर रहा है, तो चाहे तो मैं तुझे जीवन दान दे देता हूं। बाली ने कहा प्रभु इतना मूर्ख भी नहीं हूं मैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। मुख पर उनका नाम नहीं आता, और आप ये सुंदर स्वरूप, आहा कैसा अद्भुत आपका वेश है, ये तापस वेश, आप इस सुंदर स्वरूप में मेरे सामने खड़े हैं, तो इतनी कृपा करिए। अब नाथ करि करुणा बिलूकम, देहु बर जो मागहु, जेहि जोनि जन्म कर्म बस। यहां इस पंक्ति में बाली कह रहे हैं मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, नहीं तो ये क्यों कहते जेहि जोनि जन्महु कर्म बस। जब भगवान की भक्ति आती है तो भक्ति मुक्ति सब प्रकार की वासनाओं को निर्मूल करती है। ये पंक्ति बता रही है कि बाली को भगवत भक्ति प्राप्त हो गई है, तभी कह रहे हैं जेहि जोनि जन्महु कर्म बस, ताहाँ राम पद अनुरागहु, अब नाथ करि करुणा बिलूकम।